व्यायाम होता है उसमें हरिनाम जो चिंतामणि है उसके अंतर्गत बताया गया है। रात्रि के शेष 6 दंड, रात्रि का जो 6 दंड बज जाते हैं, प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:22 से 5:46 का जो समय है वो उसके अंतर्गत है। उसमें जो भजन है हम लोग कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी उसमें रुचि बनेगी, यहाँ पर दिया गया। निशांत भजन श्रद्धा, ये भजन में श्रद्धा, ये हमारा प्रातः काल का जो भजन है वो श्रद्धा का पाठ आता है। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये भजामि कलिपावनम निजत्वे गौड़ियान जगति परिगृह्य प्रभुरिमान हरे कृष्णत्वेयम गणन विधना कीर्तयत भो इति प्रायः शिक्षाम चरण मधुपेप्य परिदिशन सचिसूना किम मे नयन शरणिम यास्यति पदम। सवावली में है। जो भगवान कृष्ण कृष्ण इन 2 वर्णों का कीर्तन करते हैं, जो कांति से अकृष्ण है। कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम, कांति यानी कि जो उसका उनका जो रंग है, उनकी जो कांति है वो उससे अकृष्ण है, कृष्ण के जैसे नहीं है। अर्थात अकृष्ण का मतलब गौर है। और वे अंग सांगो पांगास्त पार्षदम, वे अंग श्री नित्यानंद तथा अद्वैत प्रभु, उपांग शिवास पंडित आदि शुद्ध भक्तगण और पार्षदों श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद गदाधर पंडित, खड़ गोस्वामी गर्ग सभी से परिवेष्टित हैं। महाप्रभु जी कैसे हैं? अपने जितने भी पार्षद हैं उनसे परिवेष्टित हैं तथा अविद्या नाशक अस्त्र हरिनाम से युक्त हैं। जो अविद्या नाशक, हमारी जो जो इनमें अविद्या होती है उसको नाश करने वाले अस्त्र से, अस्त्र कौन है? हमारी जो अविद्या को नाश करेगा वह अस्त्र है हरिनाम, उससे युक्त हैं। उन श्री कृष्ण नाम रूप गुण तथा लीला वर्णनकारी कली पावन श्री गौरांग देव का मैं श्री नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भजन करता हूँ। ऐसे प्रभु का जो नाम रूप गुण लीला वर्णनकारी कली पावन, कलयुग के पावन अवतार श्री गौरांग देव हैं, इनका मैं श्री राम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भजन करता हूँ। इस श्लोक के अनुरूप श्रीमद् भागवतीय श्लोक, भागवत जी में 11वें स्कंद में पंचम अध्याय 32 नंबर का जो श्लोक है, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। जिन्होंने संसार में गौड़ीय वैष्णवों को अपने आत्मीय बंधु के रूप में स्वीकार कर अपने भक्तों को संख्या पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की शिक्षा प्रदान की है, ऐसे श्री सचिनंदन गौर हरि हमारे नयन पथ में अवतीर्ण हो। श्लोक का अर्थ करें। भागवत जी में महाप्रभु जी के बारे में ये वर्णन है। मैंने बताया 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32 नंबर का श्लोक है। कलि जीव, यहाँ पर भक्ति ठाकुर जी का ग्रंथ ये हम लोगों ने शुरू किया है। भजन रहस्य, भजन हमें कैसे करना है, किस प्रकार से भजन में हम लोग आगे जाएंगे, प्रवेश करेंगे ठीक से। कलि जीव उद्धारित पर तत्व हरि नवदीप आइला गौर रूप आविष्करी युग धर्म कृष्ण नाम स्मरण कीर्तन सांगो पांगे वितरिल दिया प्रेम दान जीवेर सुनित्य धर्म नाम संकीर्तन अन्य सब धर्म नाम सिद्धिर कारण। कल जीव उद्धारी से पर तत्व हरि,
कलिहत जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं परतत्व श्री हरि ही नवदीप में गौर सुंदर के रूप में अवतीर्ण हुए हैं तथा अपने सांग पार्षदों के साथ युग धर्म भगवान का जो श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम रूपी धन का वितरण कर रहे हैं। नाम संकीर्तन ही जीव का नित्य धर्म है। अन्य सब धर्म नाम सिद्धि को पूर्ण करने में आनुषांगिक उपकरण मात्र हैं। अन्य सब जितने भी धर्म हैं वो क्या है? नाम सिद्धि को पूर्ण करने के लिए आनुषांगिक है, लेकिन मुख्य क्या है? नाम संकीर्तन ही कलयुग में जीव का नित्य धर्म है। हम यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ग्रंथ के प्रारंभ में ही महाप्रभु की वंदना करते हैं। श्री राधा भाव धुति सुबलित विग्रह श्री गौर सुंदर का भजन करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। पंच तत्वात्मक श्री कृष्ण चैतन्य जो नवदीप लीला के मूल तत्व हैं तथा अन्य चार रूप श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित, श्रीवासादि पार्षद वृंद परम वंदनीय हैं। श्री गौर सुंदर की पूजा और सेवा नाम संकीर्तन के द्वारा ही होती है। भगवान गौर सुंदर की जो भी आप पूजा बोल रहे हैं, सेवा बोल रहे हैं, वो नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन में जितना हमारा रुचि, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम संकीर्तन में जितना हमारा तन्मयता बढ़ेगी, जितनी हमारी रुचि बढ़ेगी, जितना हमारा जप में रुचि बढ़ेगी, उससे ही महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। भक्ति के 9 प्रकार के अंगों में नाम संकीर्तन सबसे प्रबल अंग है। कलिकाल में कीर्तनानंद के जो कीर्तनानंद का जब हम कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का जो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, हरे कृष्ण महामंत्र की जो किया जाता है, उस समय दूसरे साधनों का परिचय व्यक्त न होने पर भी वह यथेष्ट है। अर्चन, स्मरण आदि की पुष्टि कीर्तन के द्वारा ही होती है। जो कीर्तन में हमारा भगवान के नाम कीर्तन में, वैसे तो हम हिंदी कीर्तन भी कर सकते हैं और भी, लेकिन यहाँ कलयुग में बोला नाम संकीर्तन, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन, उस पे हमें अच्छे से रुचि बनानी हो। श्री गौर सुंदर द्वारा निर्देशित संकीर्तन के द्वारा यथार्थ रूप में श्री कृष्ण सेवा अनुष्ठित होती है। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने परिकरों के साथ सम्मिलित होकर भगवान श्री कृष्ण नाम संकीर्तन द्वारा अपनी ही सेवा तथा पूजा को प्रकाशित किया है। इस श्लोक द्वारा यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि गौर सुंदर स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण वर्णम, कृष्ण मतलब क्री शब्द है, वो एक वर्ण है। अस्ना जो है ये दूसरा, तो 2 वर्ण हो गए। अर्थात जिनके श्री कृष्ण चैतन्य नाम में कृष्ण तत्व अथवा स्वयं भगवत्ता प्रकाशित हो रही है, अथवा कृष्ण वर्णम जो अपनी पूर्व लीला के परमानंद केली विलास के स्मरण जनित तीव्र उल्लास हेतु भावाविष्ट होकर सदा कृष्ण नाम का वर्णन अर्थात कीर्तन करते हैं एवं परम करुणावस्था समस्त जीवों को अकृष्ण अर्थात गौर कांति धारण कर जीवों को कृष्ण नाम का उपदेश दिया है, जिनके दर्शन से ही जीवों के हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण नाम की स्फूर्ति होती है। अघटन घटन पटियसी शक्तिमान वे कृष्ण ही हैं। भक्त रूप अंगीकार कर गौर सुंदर, भक्त का रूप अंगीकार किया है गौर सुंदर जी ने, अवतरित हुए हैं, अथवा गौर सुंदर रूप में श्री कृष्ण ही प्रकटित हुए हैं। श्री चैतन्य देव के इस अवतार विशेष को समझना साधारण साधकों के लिए बड़ा कठिन है, अत्यंत कठिन। प्रहलाद जी कहते हैं, छन्नः कलो यद भवत विष्णु युगम सत्वम, यानी कि श्रीमद् भागवत जी का 7वां स्कंद 9वां अध्याय 38 श्लोक में
ये छन्नो कलो यद भवस्त्रियुगम अथ सत्वम। हे पुरुषोत्तम, आप कलयुग में छिपकर अर्थात गुप्त रूप से अवतार ग्रहण ग्रहण करते हैं, इसलिए आपका एक नाम क्या है? त्रियुग है। यहाँ छिपकर भगवान अवतार ग्रहण कर रहे हैं कलयुग में, क्योंकि छन्नावतार किसी भी शास्त्र में सहज रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है। महापंडित सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्रीमन महाप्रभु के सुदीप्त अष्ट सात्विक विकारों का दर्शन कर आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगे कि किसी मनुष्य में इन परम दुर्लभ भावों को नहीं देखा गया। जो भी हमने गौर पार्षद चरित्र में श्रवण किया, उसमें किसी साधारण मनुष्य में क्या इतने अष्ट सात्विक विकारों के भावों को देखा जा सकता है? नहीं देखा। विचार कर रहे हैं। तथापि भक्त श्री गोपीनाथ आचार्य के सम्मुख उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को स्वयं कृष्ण मानने में शंका व्यक्त की थी। गोपीनाथ आचार्य के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने मना, वो नहीं मान पाए थे कि ये भगवान है, कृष्ण है। अतएव त्रियुग करी कह विष्णु नाम, कलयुगे अवतार नाही शास्त्र ज्ञान। चैतन्य चरितमृत का मध्य खंड कह रहा है, छठे में श्री गोपीनाथ आचार्य ने कहा, काली काले लीलावतार न करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कह तार नाम। प्रतियुगे करे न कृष्ण युग अवतार, कर्कनिष्ठ हृदय तुम्हार नाही का विचार। श्री राय रामानंद ब्रज लीला की विशाखा सखी हैं। जब हम लोगों ने गौर पार्षद चरित्रों में राय रामन जी के चरित्र में श्रवण किया, उन्होंने स्पष्ट अनुभव एवं दर्शन करके कहा, क्या कहा? पहले देखुलु तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एवे तोमा देखी मोई श्याम गोपुरूप। तुम्हार सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका, कार गौर कांति तुम्हार सर्व अंग ढाका। चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला। विविध पुराण वाक्यों के द्वारा प्रमाणित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतारी श्री कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवत में गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के नामकरण के समय कहा था, आसन वर्णास्त्रयोहस्य गृहतो अनियुगम तनु, शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। महाभारत दान धर्म विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरा छंदस्नांगदी, संन्यास कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति परायण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान धर्म चौथे अध्याय में भगवान के बारे में वर्णन है। 8वां श्लोक जो है ही हम लोग पहले से श्रवण भी करते हैं, सुना भी है, बोलते भी हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म का स्थापन कार्य अगर किसी से कोई कर सकते हैं तो स्वयं भगवान ही है जो कर सकते हैं, और कोई साधारण महापुरुष कोई भी नहीं कर सकता। आगम में मायापुरे भविष्यामि सचीसुत, ये वर्णन है। मायापुर में जो भविष्य में आएंगे वो सचीसुत गौर सुंदर है। तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, अंत कृष्णम बहिर्गौरम दर्शितांगादि वैभवम, कलो संकीर्तन अध्ये स्म कृष्ण चैतन्य मस्तित। राधिकार भाव कांति करे अंगीकार, प्रेम रस आस्वादिते करी अच्छे अवतार। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में यानी कि स्पष्ट हो जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य की तप्त सुवर्ण की भांति पीत कांति को किरणों से अज्ञान रूपी अंधकार समूह का नाश हो जाता है। कलिहत जीवों को भक्ति विरोधी कर्म रूप अंधकार को नाश करने के लिए वे अपने अंग उपांग और हरे कृष्ण आदि भगवत नाम संकीर्तन रूप अस्त्र
तथा शिवासादि परिकरों को साथ लेकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य अवतार सेना एवं शस्त्रों के द्वारा असुरों का विनाश करते हैं। जो भगवान महाप्रभु जी के अतिरिक्त अवतार हैं वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण राम जी उनकी अपनी सेना शस्त्रों के द्वारा असुरों का विनाश करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंग उपांग ही उनकी सेना है। शास्त्र प्रमाण से अंग शब्द का अर्थ अंश होता है और अंग के अंग को उपांग कहा जाता है। श्री नित्यानंद तथा अद्वैताचार्य ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंग हैं और इन दोनों के जो अंश या उपांग श्रीवासादि भक्तवृंद सदा प्रभु के साथ विराजमान रहते हैं। वे सब पाखंड को दलन करने में समर्थ तीक्ष्ण अस्त्र। अस्त्र क्या है? भगवान का हरे कृष्ण नाम। हरे कृष्ण भगवत नाम प्रचार में लगे रहते हैं। संकीर्तना प्राय विशेषण के द्वारा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को अभेदे तत्व के रूप में निरूपित किया गया है। श्रीमन महाप्रभु के अवतार में हरिनाम संकीर्तन ही मुख्य अस्त्र है। इसके द्वारा वे पाखंडियों तथा पापियों के पाखंड एवं पाप का दलन करते हैं। जो नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा श्री चैतन्य देव का भजन करते हैं वे ही बुद्धिमान लोग तथा वे ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं वे भाग्यहीन हैं, कृतिहीन हैं, मंद बुद्धि वाले हैं। कलिकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल ही सर्व अभिष्ट प्रदाता एकमात्र ध्येय वस्तु है। हमें कुछ भी चाहिए वो भगवान का नाम दे सकता है, एवरीथिंग, लेकिन बशर्ते वो हमारी सही डिमांड हो। भगवान से सही चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम मूर्खतावश जहर मांग रहे हो तो भगवान नहीं देते। जो चीज हमारे लिए हितकारी नहीं है, किसी वक्त को आज संडे के सत्र में भी हम लोग बता रहे थे, किसी वक्त को भगवान खूब धन देते हैं क्योंकि उस धन को यूटिलाइज ठीक से कर पाएगा, और किसी को नहीं भी देते हैं। उसको आगे भक्ति पथ में आगे जाने के लिए जो भी भगवान का जो निर्णय है वो बेस्ट है। कोई व्यक्ति बचा सकता है, कोई नहीं भी बचा सकता। भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं कि मैं आज कुछ ज्यादा तला बना खाऊंगा तो कहीं मुझे दिक्कत ना हो जाए, और कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ लोगों को पाचन अच्छा स्ट्रांग होता है। तो सबके लिए एक जैसा नियम लागू नहीं होता। भगवान भी ऐसे ही किसी भक्त को कोई किसी प्रकार की कृपा करते, किसी को किसी प्रकार की कृपा, किसी को अनुकूल किसी को प्रतिकूल, दोनों प्रकार की भगवान की ही कृपा है जिससे हम भजन साधन में आगे बढ़ सकते, भगवान के भक्ति पथ पर आगे जा सकते। कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल ही सर्व अभिष्ट प्रदाता एकमात्र ध्येय वस्तु हैं और श्री चैतन्य देव की कृपा के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं नित्य स्थायी न होकर विनिश्वर पदार्थ हैं तथा वे अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने में असमर्थ भी हैं। उनसे सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में श्री जीव गोस्वामी पाद गौड़वासी जनों के प्रति श्रीमन महाप्रभु की स्वाभाविक कृपा स्नेह की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। गौड़वासियों के साथ श्रीमन महाप्रभु का लौकिक सदबंधु संबंध है। गौड़वासी जन भी मदीय भावयुक्त स्वाभाविक अभिमान रखते हैं कि गौर सुंदर हमारे हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में रागमार्ग भजन के संदर्भ में वर्णन करते हैं कि अत्यंत ममता युक्त लौकिक सदबंधुवत भाव ही प्रगाढ़ भगवत प्रेम का परिचय है। भगवान जो कृष्ण है, रसराज भगवान श्री कृष्ण ने गौर सुंदर के रूप में प्रकट होकर समस्त जगत को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की विधि प्रदान की है, किंतु उन्होंने गौड़वासियों के प्रति विशेष रूप से कारुण्य प्रकाश किया। श्री नवदीप धाम में अपराध भंजन स्थल है। जो लोग मायापुर धाम परिक्रमा में गए होंगे या कभी जाएंगे तो वहां पर कौलदीप आता है, जहाँ पर भगवान ने कृपा की है, अपराध भंजन स्थल। कोई अपराध हो जाते हैं, महाप्रभु के जनों के जो अपराध हुए, भगवान ने उसी स्थान पे उनका अपराधों को क्षमा किया, अपराध भंजन स्थल बोलते।
जहाँ समस्त प्रकार के अपराधों का नाश हो जाता है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री गौर सुंदर गौड़ीय भक्तों के साथ अत्यंत भाव विभोर होकर अभिनव रूप में नृत्य तथा कीर्तन करते थे। अपने सुहृद गौड़ीय भक्तवृंद को देखकर श्री गौर सुंदर के हृदय में भावों की बाढ़ उच्छलित होती थी। भक्तगण भी श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों के मधुप बनकर प्रेमानंद रूपी मकरंद का पान कर उन्मत्त हो उठते थे। श्री गौर सुंदर संकीर्तन के समय भावावेश में नित्य कीर्तन करते हुए श्री राधादि ब्रज सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण के रास नित्य माधुरी का आस्वादन करते थे। इस अलौकिक श्रृंगार रसिक मधुर मनोहर नृत्य की विचित्र भाव भंगिमा द्वारा प्रेम मंडित होकर अश्रु पुलकादि अद्भुत अष्ट सात्विक भाव विभूषणों के द्वारा सुशोभित होते थे। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के अवसर पर उनका भावपूर्ण नृत्य और कीर्तन अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता था। स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद श्रीमन महाप्रभु के भावानुरूप समृद्धिमान युक्त पदों का गायन करते थे। सही तो पारायणनाथ पाइनु जहाँ लागी मदन दहने झूरी गेनु। यह श्रवण कर श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के मुखारविंद को देखते एवं आंखों से आंख मिलाकर परमानंद प्रेम रस से तरंगाई चित्त से गीत की भावना के अनुसार नृत्य करते। उस समय श्री गौर सुंदर की अपूर्व भंगिमा होती थी। बंदूक पुष्प के समान अरुण अधर का दंत दंसन वाम हस्त का कटी देश में विन्यास तथा दक्षिण हस्त नित्य संचालन की अपूर्व भंगिमा युक्त अति मनोहरी होती थी। स्वयं श्री जगन्नाथ जी अत्यंत आनंद एवं विस्मय से अभिभूत हो जाते। अपूर्व रूप में मधुर नृत्य के माधुर्य का आस्वादन करते करते मृदुबंद गति से सुंदरांचल वृंदावन की ओर अग्रसर होते थे। श्रीमन महाप्रभु के विशाल विग्रह की स्वर्णोज्वल कांति हेमगिरी की आभा को भी पराभूत करती थी। श्री गौर सुंदर परमानंद में उच्च स्वर से अपनी ही नामावली का कीर्तन करते। हरे कृष्णोत्तेजिच्य स्फुरते रसना। अपने भक्तों को परिवेष्टित प्रभु कीर्तन करते करते चंचल चरणों से नृत्य करते। नयनों से गंगा यमुना की जलधारा का प्रवाह तथा देह में कदम्ब केसर की भांति पुलकादि अपूर्व रूप में प्रकाशित होता। इस अपूर्व प्रेम माधुरी का स्मरण कर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते, सचिनंदन श्री गौर हरि कब मेरे नयन पथ में उदित होंगे। महाप्रभु जी की महाकरुणा का स्मरण कर विरह में विवल हो निरंतर अश्रुपात करते करते यह सब स्तुति करते। अपने इष्ट देव के दर्शनाभिलाष की अतीव उत्कंठा तथा आशा से प्रतीक्षा करते। श्री दास गोस्वामी के चित्त में गौर सुंदर की करुणा प्रचुर निष्ठा अलौकिक वैराग्य तथा अतिमृत्य प्रेम भक्ति उदित होकर उन्हें भाव विवल कर देती। वे सुदीर्घ काल तक श्रीमन महाप्रभु के सानिध्य में रहकर प्रभु का असीम स्नेह और कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया करते। श्रीदास गोस्वामी गौर सुंदर की सचिनंदन नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि सचिनंदन को की करुणा मात्र स्नेहवत है। सर्व प्रकार अयोग्य जीवों को भी सचिनंदन गौर हरि ने अपनी कृपा प्रदान कर उन्हें धन्य किया है। यहाँ पर जो ये है ये भजन का रहस्य है। प्रथम याम जो हम लोग कल से प्रारंभ कार्तिक मास शुरू करेंगे, ये तो दर्पणमार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वार्पणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयकारी अगर कुछ है तो भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन। यद्यचर्य हरिम भक्त्या कृते क्रतु सतेरपि। विष्णु रहस्य पुराण में फलम प्राप्न्योत्य विकलम कलो गोविंद कीर्तनाथ। सतयुग में श्रद्धा पूर्वक सैकड़ों वर्षों की तपस्यादि के द्वारा जो फल लाभ होता था, कली काल में श्री गोविंद के नाम कीर्तन के द्वारा वे समस्त फल पाए जा सकते हैं। सतयुगे सत यज्ञ हरिचन कलिते गोविंद नाम से फल अर्जन। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, सीता में बड़े बड़े यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करने से
और द्वापर में विधि पूर्वक उनका अर्चन करने से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल श्री कृष्ण नामाभास से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं भक्त भाव को अंगीकार एवं भक्ति का आचरण कर समस्त जगत को भक्ति की शिक्षा दी है। और बृहद नारदीय पुराण में वर्णन है जो हम लोग बार बार श्रवण करते ही हैं। हरिर नाम हरिर नामे केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस श्लोक में शुद्ध हरिनाम की 3 बार उक्ति द्वारा दृढ़ता तथा अन्य साधनों कर्मों ज्ञान युगादि की निरर्थकता को दिखलाया गया है। और बताया गया है वृद्ध विष्णु पुराण में जो नाम होता है नाम के द्वारा हमारे जन्म जन्मों के पापों का भी क्षय हो जाता है। नाम करने वालों के लिए अन्य किसी भी प्रकार का और कोई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं बचती है। नाम जप और नाम संकीर्तन ये प्रभावशाली, नाम संकीर्तन सबसे ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन उसके लिए शुद्ध भक्तों का होना जरूरी है। और पहले हरे कृष्ण नाम में हमारी रुचि का होना जरूरी है कि हमारी रुचि बनी। भगवान के गुरुदेव ने तो दे दिया हमें हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन क्या हमारे हरे कृष्ण मंत्र में हरे कृष्ण नाम कीर्तन में हमारी रुचि बन पा रही है? हम कितनी देर भगवान का नाम संकीर्तन अच्छे से कर सकते हैं? नामनो अस्य यावती शक्ति पाप निर्हणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जने। श्री हरि के नाम में पाप हरण करने की जितनी शक्ति विद्यमान है, अत्यंत पापी से पापी व्यक्ति भी उतना पाप करने में उतनी सामर्थ्य नहीं रखता है। कोई पापी व्यक्ति कितना पाप करेगा, भगवान के नाम में उससे कहीं गुना ज्यादा ताकत है। लेकिन हमारी अभी रुचि नहीं है क्योंकि हम संसार में फंसे हैं, संसार में हमारा मन लगा है। अभी भगवान से हमारा प्रेम हुआ नहीं है क्योंकि अभी हमें भगवान की कथा इन सब चीजों में उतना उत्कंठित नहीं है। आदु श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन के लिए आदु श्रद्धा हुई थी। साधु श्रद्धा ही श्रद्धा का ही पाठ भी हम लोग बता रहे हैं, साधु श्रद्धा। लेकिन अभी साधु संग अच्छे से नहीं हो रहा है। भगवान के साधु संग का मतलब व्यक्ति संग नहीं है या किसी लाल कपड़ा संग नहीं है। या यहाँ पर ग्रंथ जो हमारे जो गौड़ीय वैष्णव गुरुदेव की जो वाणी है, जो हमारी गुरु परंपरा की वाणी है, उसको हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना ठीक से उसको अंगीकार कर पा रहे हैं। यहाँ पर कौन प्रायश्चित नहेर नामेर समान अतएव कर्म त्याग करे बुद्धिमान। कोई भी प्रायश्चित नाम के समान नहीं है। अतएव जो कर्म त्याग करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कर्म त्याग करते हैं। अनेक प्रकार के कुकर्मों के प्रायश्चित की व्यवस्था भी शास्त्रों में दी गई है। कई लोग बोलते हैं हमने या कोई पाप हो गया प्रभु जी क्या करें, ऐसी महाप्रभु जी की कृपा है, अलग से कभी समय मिलेगा सुनाएंगे। किंतु तो ये हरिनाम उच्चारण से हमारा प्रबल इच्छा के साथ भगवान के नाम उच्चारण में रुचि हो जाए, हरिनाम उच्चारण से समस्त प्रकार के कुकर्म जनित पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इसने नाम ग्रहण कर लिया है, नाम अच्छे से, उसे किसी भी प्रकार के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती है। नाम प्रभु पाप हरण करने में इतने सामर्थ्यवान है कि पापी व्यक्ति में उतने पाप करने की क्षमता भी नहीं है। एक कृष्ण नामे जतो पाप हरे पापीर साध्य नहीं ततो पाप करे। एक बार अगर आर्त भाव से भगवान कृष्ण का नाम अच्छे से किया जाए, वो जितना पाप हर सकता है, एक पापी की सामर्थ्य नहीं कि वो उतना पाप कर पाए। ये चैतन्य चरितामृत का है, इसको हायर फिलोसफी पीएचडी बोलते हैं। पर अभी हमारा नाम की जो 3 अवस्थाएं हैं, अभी तो नाम अपराध में ही हम लोग घूम रहे हैं। इसका चिंतन, उसका चिंतन, ये कर वो कर, तो अभी रहेगा स्टार्टिंग। जैसे जैसे शुद्ध भक्तों का संग करेंगे वैसे वैसे हमारी रुचि डेवलपमेंट होंगी। वैष्णव चिंतामणि हरिभक्ति विलास ग्रंथ में
कीर्तन की जो श्रेष्ठता है, अगच्चितम स्मरणम विष्णुर्ब्रह्मायश निसाध्यते ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनं तु ततो वरम। भगवान विष्णु के स्मरण से बड़े परिश्रम से पाप नष्ट होते हैं, परंतु उनके नाम कीर्तन के द्वारा ये पाप अति सहज ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवत नाम ओष्ठ स्पंदन मात्र से ही कीर्तन हो जाता है, जो स्मरण से अति श्रेष्ठ है। हम लोग बोलते ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। तो स्मरण हम लोग स्मरण करें भगवान का, तो कीर्तन से क्या होता है? कीर्तन से सब कुछ, भगवान का नाम कीर्तन, कीर्तन मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी हिंदी कीर्तन वो नहीं, भगवान का नाम हरे कृष्ण का तो कीर्तन देखते भी है। जब संकीर्तन होता है, भक्त लोग बड़ा कुछ देर के लिए अगर कहीं पे भी होता है तो 5-10 मिनट में ही हम लोग तरंगायित हो जाते हैं। अगर उसी को हम कई घंटों तक कर ले तो कितना हमारे जीवन में परिवर्तन है। मेरे खुद के जीवन में नाम संकीर्तन का ही सबसे ज्यादा भक्ति के अंदर रुचि हम लोगों को बनी, तो नाम संकीर्तन में ही बनी। तपस्याय ध्यान योग कष्ट साध्य है, औष्टेर स्पंदन मात्रे कीर्तनास्त्र। औष्टेर स्पंदन भावे नामेरे स्मरण, स्मरण कीर्तने सर्व सिद्धि संगठन। अर्चन अपेक्षा नामेरे स्मरण कीर्तन, अति श्रेष्ठ बलि शास्त्रे करिल स्थापन। कलयुग में तपस्या ध्यान योग आदि साधन अति कष्टदायक है। तपस्या करना, ध्यान करना, योग कष्टदायक, किंतु कीर्तन सहज है, जो होठों के हिलाने से मन को लगा देता है भगवान के नाम में। ओष्ठ स्पंदन रहित नाम को उपांशु जप कहते हैं। इस प्रकार नाम कीर्तन तथा स्मरण से जीव को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अतः शास्त्रों में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि जो नाम का कीर्तन है, स्मरण अर्चन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। भगवत नाम का जो कीर्तन है वह स्मरण और अर्चन से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। आज हम इतना ही इसको श्रवण करेंगे। कल फिर और आगे इससे समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे।